गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। वहां पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने समझी थी। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, फ्री फॉल, और इसी कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कीजिएगा मेरे साथ। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, फ्री फॉल। अब आप मान लीजिए यहां पर है अर्थ, ये नीचे अर्थ है और ये कोई एक बॉल है, और ये बॉल अभी मैंने पकड़ रखी है और इस बॉल का मास है m। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, इससे अपने हाथ से जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो हटा दूंगा मैं, तो ये टूवर्ड्स अर्थ मूव करना शुरू कर देगी। तो ये इस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है वो मैं यहां से हटा दूंगा। एक ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ रखा है ऐसे, और ये मान लीजिए एक कैप मैंने पकड़ रखा है और ये इसको पकड़ रखा है, इट मींस इस पर मैंने फोर्स अप्लाई कर रखा है, तो ये टूवर्ड्स अर्थ मूव नहीं कर रहा। लेकिन यदि मैं ये फोर्स छोड़ दूं तो ये टूवर्ड्स अर्थ मूव करने लग जाएगा। अब ये टूवर्ड्स अर्थ मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितना है? 0। बाद में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, मैंने मान लिया v। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी में क्या आया जी? चेंज आया। यदि वेलोसिटी में चेंज आया तो यहां पर क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। और जब वर्टिकल मोशन हो टुवर्ड्स अर्थ या अवे फ्रॉम अर्थ, बिल्कुल या तो अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव करे या बिल्कुल अर्थ से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे, तो वहां पर जो एक्सीलरेशन होगा उसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी जो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इस जी की वैल्यू बेसिकली फिक्स रहेगी, लेकिन चेंज होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे इसको लेट करके माना जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने जो लेट करके बोला है वो लेट इसलिए बोला है कि हर जगह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये मान लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू जब कैलकुलेट की गई तो वो अलग कंडीशन थी, और यदि हम इक्वेटर और पोल पर जी को कैलकुलेट करें वो अलग सिचुएशन हो जाएगी। तो आप बेसिकली ये याद रखिए कि जब एक बॉल टूवर्ड्स अर्थ मूव करेगी और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, या कह लीजिए चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां पर एक्सीलरेशन होगा, और जो ये एक्सीलरेशन होगा इसी को कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिनोट करेंगे जी से, और इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पूरी प्रोसेस को जब ये ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अर्थ मूव कर रहा है, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उस कंडीशन को कहते हैं हम फ्री फॉल। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स ना अप्लाई हो रहा हो और वो अर्थ की तरफ मूव कर रहा हो तो उसको बोलेंगे हम फ्री फॉल। और जब फ्री फॉल हो रहा होगा तो वेलोसिटी में क्या आएगा जी? चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वहां पर एक्सीलरेशन होगा, और इस मोशन में चाहे तो अर्थ की तरफ वर्टिकली नीचे की तरफ हो या नीचे से ऊपर की तरफ हो, जो एक्सीलरेशन होगा उसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम ये 9.8 वैल्यू कैसे आई इसको सोल्व करते हैं। चलिए इस पॉइंट को रफ करता हूं मैं और समझते हैं हम यहां से आगे। अभी मैंने माना ये दोबारा से क्या है? अर्थ। ये क्या है? एक बॉल है, ये फ्री फॉल हो रहा है, तो इन अब्सेंस ऑफ एक्सीलरेशन यहां पर क्या हो? इन प्रेजेंस ऑफ एक्सीलरेशन, सॉरी उल्टा बोल गया, यहां पर क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा, और जो एक्सीलरेशन होगा उसको किससे डिनोट करेंगे? जी से डिनोट करेंगे। और एक्सीलरेशन कब आता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने कहा था कि एक्सीलरेशन तब आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या बताया था उन्होंने?
ma, जिसको हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था, रेट चेंज इन मोमेंटम, वहीं से F इक्वल्स टू ma आया था। m क्या है? मास। a क्या है? एक्सीलरेशन। लेकिन इस कंडीशन में एक्सीलरेशन a ना होके क्या है? g। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? F इक्वल्स टू mg। और mg को जनरली हम वेट भी बोलते हैं, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। F इक्वल्स टू क्या हो गया? mg। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, इट मींस यहां पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने क्या कहा कि यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फिर दोबारा क्या आएगा? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये डिस्टेंस मैं मान लूं कि r है, तो यहां पर इसका मास मान लूं m1 और अर्थ का मास मान लूं m2, तो इतना फोर्स लगेगा। लेकिन यहां पर एक जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि ये डिस्टेंस अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटी होगी। इस तरीके से समझिए, ये है अर्थ और ये है वो बॉल। बॉल छोटी सी होगी अर्थ के कंपैरिजन में, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेंटर से मेजर की जाएगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के नजदीक होगा तो वो जितनी ये डिस्टेंस होगी ना, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और बीच की डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी? जितनी उसकी अर्थ की रेडियस है। इस तरीके से वैल्यू निकाली थी वो 9.8, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये चेंज होगी। ज्यादा ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो भी चेंज हो जाएगी, अंदर चला जाएगा तो भी चेंज हो जाएगी। और अर्थ की शेप कैसी होती है? ओवल शेप होती है। तो इसका मतलब रेडियस हर जगह सेम नहीं होगी, यहां पर रेडियस कुछ और होगी, यहां पर रेडियस कुछ और होगी। तो जी चेंज तो होगा, लेकिन जी जब कैलकुलेट किया गया 9.8, तो उस कंडीशन में क्या माना गया? उस कंडीशन में माना गया कि ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नियर है, अर्थ सरफेस के नजदीक है, और वहां पर जितना वो डिस्टेंस है ना अर्थ सरफेस से ऊपर की, उसको कर दिया नेग्लेक्ट। और यहां पर कहा कि ये जो आर है इसको आर ना लिख के मैं लिखता हूं आर ई का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यदि हम इन दोनों फोर्स का कंपैरिजन करें तो m1g किसके बराबर आ गया जी? जी m1 m2 अपॉन आर ई स्क्वायर के। m1 से m1 कैंसिल, g बराबर आ गया जी m2 अपॉन आर ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इसी फॉर्मूले में यदि हम यहां पर वैल्यू रखें जी की वैल्यू कितना होती है? 6.67 इंटू 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। m2 यानी कि मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू कितना होती है? 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6 मीटर। इन तीनों वैल्यू को हम यदि इस फॉर्मूले में रखें जी m2 अपॉन आर ई स्क्वायर में, 6.67 इंटू 10 की -11, 6 इंटू 10 की 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करके आएगा वो 9.8, जिसको मैं बता रहा था कि आप याद करेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी कभी चेंज नहीं होगा। स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, जिसके अलग अलग कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मली हम जी को क्या मान के चलते हैं? 9.8 मान के चलते हैं। उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने समझ लिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू एवरीवन।